others. I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. बात करूंगा मलाला यूसुफजई की। बहुत कम उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और वो मात्र एक ऐसी कम उम्र की लड़की हैं जो कि फीमेल एजुकेशन के लिए अपनी जान तक को उन्होंने दांव पे लगा दिया था। तो आज मैं बात करूंगा उन्हीं के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में और उनका माइंड थॉट प्रोसेस, ये सब हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और बात करूंगा आज मलाला यूसुफजई की। जी हाँ, उनके बचपन से शुरू करता हूं। जब वो पाकिस्तान में थी और जहां वो रहती थी उत्तरी इलाके में, तो मात्र 12 साल की उम्र थी उनकी। स्वात उस इलाके का नाम था। वहां तालिबानों का कब्जा था और वहां तालिबानों का ये कहना था कि जो आतंकी संगठन है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। लड़कियों को ही नहीं, उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, लड़के हैं, उनको नहीं दी जानी चाहिए। स्कूल बंद करा दिए जाते थे। तो क्या किया गया कि मलाला यूसुफजई मात्र 12 साल की उम्र की बेटी थी। वो जब स्कूल से अपने एग्जाम देके आ रही थी तो उनको गाड़ी रोक के तालिबानियों ने पूछा कि कौन है मलाला, और उन्होंने खुद बोला कि मैं हूं मलाला। तालिबानी ने उनके गोली मारी, सिर से अटकते हुए उनके कंधे में जा लगी। और 12 साल की उम्र थी उनकी। हमारे घर में जो 12 साल के बच्चे होते हैं, उसने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। उन्होंने बोला तालिबानी की क्या औकात कि वो हमारे पढ़ाई को रोके। उन्होंने अपना एजुकेशन और जो भी मूवमेंट था, अपनी क्रांति थी, उसको और फैला दिया। इसे हुआ क्या कि न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वो क्रांति का बीज जो उन्होंने बोया था वो फैल गया। मैं आपसे आज उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं, लेकिन आप अगर उनके बारे में डीप जानना चाहते हैं तो आप उनकी पुस्तक जो उन्होंने लिखी 2013 में, आई एम मलाला, तो वो आप पढ़ सकते हैं। या फिर उनके ऊपर एक मूवी बनी है, मूवी का नाम है ही नेम्ड मी मलाला, जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। मलाला की उम्र बहुत कम है, अभी वो 23 वर्ष की हैं। अपनी इस छोटी सी उम्र में वो बिल गेट्स, दुनिया के सबसे सफल और अमीर इंसान से मिल चुकी हैं। बराक ओबामा से उन्होंने मिला। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड से वो मिल चुकी हैं। एम्मा वाटसन और जो भी सेलिब्रिटी हैं दुनिया के सबसे महान, उनसे वो मिल चुकी हैं। और उनकी प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने मोटिव में और जो भी उनको सही लगता है वही वो बोलती हैं। उनको मात्र 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी कम उम्र के किसी भी बच्चे को दिया जाए। तो ये जो सफलता का सफर है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई जब उनके पिताजी ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, तुम समाज में कुछ बदलो और मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने उड़ान के लिए उनके मलाला के पंख नहीं काटे, उन्होंने उसे आकाश दिया, उन्होंने उसे रोका नहीं। और यही एक सबसे बड़ी खूबी होती है किसी पेरेंट की, कि बच्चों को आगे बढ़ने दिया जाए। मैं पढ़ रहा था उनकी स्पीच को, छोटी सी क्लिप आपको मैं सुनाऊंगा भी। उसके पहले मैं थोड़ी सी उनकी साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूं। उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं यहाँ तालिबान या किसी और आतंकी गुट के बारे में बात नहीं करना चाहती या उनके खिलाफ नहीं करना चाहती। मैं यहाँ हर बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार की आवाज बुलंद करने के लिए हूं। जी हाँ, मैं सभी अतिवादियों, खासतौर पर तालिबान के बेटे और बेटियों के लिए भी शिक्षा चाहती हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर सामने वाला बंदूक लेके आ रहा है, मैं भी बंदूक तान दूं। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। उनका एक बहुत प्यारा कोटेशन था कि विथ गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, विथ एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म। मतलब कि आप बंदूक से सामने वाले आतंकवादी को मार सकते हो, एक ही मरेगा लेकिन फिर और जन्म लेंगे। लेकिन आप एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू जो आतंकवाद की मेंटेलिटी है, आप उसी को खत्म कर सकते हो। इसी में वो लगी रही। इसके बाद वो कहती हैं कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। When someone takes away
योर पेन्स यू रियलाइज क्वाइट हाउ इंपॉर्टेंट एजुकेशन इज। मतलब यहाँ पे वो बताना चाहती हैं, चूंकि उसी फील्ड में काम करती हैं, तो बताना चाहती हैं कि हमारे लिए जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था बहुत पहले कि अगर आपको लगता है कि शिक्षा बहुत महंगी है तो आप अज्ञानी बन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पुस्तकें खरीदना ज्यादा महंगा है या फिर अज्ञानता की कीमत चुकाना ज्यादा महंगा है। मलाला यूसुफजई ने यही चुना कि अगर एक पेन, एक किताब, एक स्टूडेंट और एक शिक्षक मिल जाए तो वो इस दुनिया को बदल सकते हैं। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड, और यही मलाला यूसुफजई ने भी किया। आज इतना ज्यादा जो क्रांति आई वो उनके इसी एम के कारण आई, इसी उद्देश्य के कारण आई कि हमें बदलना है, हमें सबको बेसिक ह्यूमन राइट है एजुकेशन का, हम सबके लिए शिक्षा व्यवस्था करें। उनका कहना है कि अतिवादी डरते हैं कलम और किताबों से, जो टेररिस्ट होते हैं वो डरते हैं कलम किताबों से, शिक्षा की ताकत उन्हें डराती है, वो महिलाओं से भयभीत रहते हैं, महिलाओं की आवाज की ताकत से वो आतंकित रहते हैं, इसीलिए वो स्टूडेंट को मारते हैं और शिक्षिकाओं को निशाना बनाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान इतने छोटे और रूढ़िवादी हैं कि वो लड़कियों को स्कूल जाने के कारण जहन्नुम में भेज देंगे। आतंकवादी अपने फायदे के लिए इस्लाम और पश्तून समाज के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, जो भी विचारधारा थी वो टोटली क्रांतिकारी थी मेरी नजरों में, और इसीलिए उन्हें इतना ज्यादा विरोध सहना पड़ा। एक कोटेशन जो इन्होंने बोला था कि मैं ये सोचती थी पहले कि कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए मुझे एडल्ट होना पड़ेगा, लेकिन जिस उम्र में मैंने क्रांति लाई तो मुझे पता चल गया कि इस दुनिया को लीड करने के लिए, नेता बनने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। आपकी मेंटेलिटी, माइंडसेट, आपका एटीट्यूड मायने रखता है कि आपका जो गोल है, विजन है, वो कितने लोग को सर्व करने का है। और इसी के कारण आज उनके पीछे दुनिया है, लोग सम्मान दे रहे हैं। दैट इज जस्ट आउटकम। उनका जो मोटिव था कि बेसिक ह्यूमन राइट मिलना चाहिए सबको पढ़ने का, और जब तक नहीं मिल जाता तब तक मैं इस काम में लगी रहूंगी, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। और जब वो मौत से सामने वाला टकराने को तैयार हो जाता है तो फिर मौत भी ये पूछती है कि बता तेरी रजा क्या है। और यही हुआ उनके साथ। तो उनकी साइकोलॉजी को बनाने में मेरे को ऐसा लगता है उनके पिताजी का, और उन्होंने जिनको पढ़ा, भगवान बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, मोहम्मद अली जिन्ना से अहिंसा का पाठ, और गांधी जी से भी, मदर टेरेसा से भी जो उन्होंने क्षमादान का पाठ सीखा, वो उनके जीवन को गढ़ने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आप स्टूडेंट हैं, यंग हैं, कुछ बड़ा करने के लिए हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए, हमें ऐसे लोग को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और जो ये एपिसोड्स वाइज मैं साइकोलॉजी ऑफ सुपर माइंड करके चला रहा हूँ, पहला एपिसोड मैंने बनाया था तिलक मेहता पे, अपने इंडिया के हैं, और दूसरा है मलाला यूसुफजई पे। मैं ऐसे ही आगे बनाता रहूंगा। आप अपना ध्यान रखिए और जीवन में कुछ बड़ा करिए। वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर वॉइसेस व्हेन वी आर साइलेंस्ड। जब हमारी जुबानें बंद कर दी जाती हैं तब हमें बोलने का महत्व समझ में आता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born.